प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको। देखो उसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if roots of the equation x square minus 2x plus 3 x square minus 2x square minus bx plus q equal to 0 equal by unity, then find value of e square minus 4। ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें कहा है कि इक्वालिटी इक्वेशन है, तो इसको सोल्व करते हैं। ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू, इसके रूट्स में जो डिफरेंस है, के रूट्स में जो डिफरेंस है एक 20। हाँ देखिए कहा कि रूट्स डिफर बाय यूनिटी, दैट मीन्स रूट्स में जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है। यूनिटी का मतलब 1 होता है, यूनिटी मतलब 1, ठीक है। यानी रूट्स में जो डिफरेंस है, सपोज लेट इसके रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, समझ में आ गई इतनी बात कि डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना है, 1। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, अल्फा माइनस बीटा को हमने लिख दिया अल्फा माइनस बीटा का होल्स, ऐसे लिखा। फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा। ये चीज हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अब इसके अंदर एक चीज और कि आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो बता सकते हो। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए यानी क्यू। इसमें वैल्यू पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू मीन्स पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू इक्वल टू 1। बोथ साइड में स्क्वेयरिंग कर दी, तो यानी जो हमें फाइंड करना था वो मिल गया। कितना मिला, 1 मिल गया। क्लियर है? तो कोई डाउट इतने में बोलो। समझ में आ गया ना, सिंपल क्वेश्चन ही। तो दोबारा रिपीट कर देते हैं। कहा कि ये एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स हमने अल्फा बीटा एज्यूम कर लिए। क्वेश्चन में ये कहा है रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी, यानी रूट्स में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 का है। तो सम ऑफ रूट्स बता सकते थे हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता सकते थे। अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में ऐसे रिप्रेजेंट किए, और ये कैसे किया है इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देखिए जाके, ठीक है।
प्रीवियस लेक्चर से हमने अल्फा माइनस बीटा को ये लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता थी, पी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता थी, वो वैल्यू पुट करी तो हमें सॉल्यूशन मिल गया बस। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इसी टाइप का ही। फाइंड रिलेशन इन A, B and C if roots one root if one of the equation if one root of the equation ax square plus bx ax square plus bx plus c equal to 0 h n times the other root n times the other। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझो क्या कहा इसमें। इसमें कहा कि इस इक्वेशन का एक रूट कि एबीसी में कंडीशन बनाओ, बताओ या रिलेशन बताओ अगर इस इक्वेशन का एक रूट दूसरा रूट का n टाइम्स। देखो इसका मतलब रूट होंगे कैसे, लेट रूट आर, एक को अल्फा का दूसरे को एन अल्फा का, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस एन एल, सम ऑफ रूट क्या हो गया माइनस बी बाय, इसमें से अल्फा कॉमन तो 1 प्लस एन अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन अल्फा 1 प्लस एन आएगा, अल्फा नहीं आएगा, 1 प्लस 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन में एन प्लस 1 में। अब निकाला ये तो था सम ऑफ माइनस बी बाय, अब निकाला प्रोडक्ट ऑफ सी बाय ए। तो एक रूट तो अल्फा है दूसरा एन अल्फा है, मल्टीप्लाई किया तो सी बाय ए अल्फा एन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाय, अल्फा की वैल्यू वापस पुट करूंगा, से वैल्यू पुट करी तो माइनस बी अपॉन में एन प्लस 1 इंटू में ए, इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू में सी बाय ए, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एन इधर बी स्क्वायर इधर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर ए स्क्वायर इधर सी अपॉन, एक ए से ए कैंसिल कर दिया, ये बन गया एन बी स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर में। तो ये वो कंडीशन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में n। ये वो कंडीशन है जो हमें फाइंड करनी थी कि एबीसी में कोई कंडीशन, तो ये वो कंडीशन क्लियर है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया ना सभी को। ओके
आगे सोल्व नहीं होगा, इतना ही रहेगा। अब चलते हैं, देखो कुछ इक्वेशंस या कुछ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होगी नहीं, हम उनको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे देखो सोल्व 9 की पावर x 12 इंटू में 3 रेज टू पावर x प्लस 27 इक्वल टू, ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर देंगे। कैसे, इसको सोल्व कर रहे हैं। इसको लिख दिया मैंने 3 की पावर 2x माइनस 12 इंटू 3 की पावर है प्लस 27 इक्वल टू, तो लिख दिया फिर 3 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू में 3 की पावर है प्लस में 27 इक्वल टू, इसको कुछ देर के लिए t बोल दिया। लेट 3 रेज टू पावर x इक्वल टू t। ठीक है, अब 3 की पावर x को t एज्यूम कर दिया, तो यहाँ पर हो गया टी स्क्र माइनस 12t प्लस में 27 इक्वल टू, इसके फैक्टर करें माइनस 3t माइनस 9t प्लस 27 इक्वल टू, पहले दो में t कॉमन तो t इंटू टी माइनस 3, इसमें माइनस का 9 कॉमन तो t माइनस इक्वल टू, तो t माइनस 3 इंटू में t माइनस 9 इक्वल टू t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 3 की पावर x इक्वल टू 3, t की पावर x इक्वल टू, तो यहाँ से तो मिल गया x इक्वल टू 1, यहाँ से मिल जाएगा 9 को लिख देंगे हम, 9 को लिखा, देखो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 2, यानी x इक्वल टू, ये दो इसके सॉल्यूशन है, एक तो है x इक्वल टू 1 और एक है x इक्वल टू, किसी को कोई डाउट इसमें बोलिए। समझ में आ गया नहीं? देखो जरूरी नहीं अब ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। हाँ, लेकिन जो इक्वेशन होगी उसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो सोल्व x अपॉन में x प्लस 1 का प्लस 6 फिर माइनस में 5 x अपॉन में x प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी ये लिखा है कि x 0 नहीं, x नॉट। जैसे इसको सोल्व कर लें तो इसमें भी साफ साफ दिख रहा है, हम इसको t एज्यूम कर लें, x अपॉन x प्लस 1, इसको मैंने t बोल दिया, t बोल दो या y बोल दो, कुछ भी बोल दो, z भी बोल सकते, वो तो अजम्पशन है, अजम्पशन कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने इसको t एज्यूम किया तो ये इक्वेशन इस टाइप से कन्वर्ट हो जाए, e स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5t इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो मैं फैक्टराइज करूं तो t माइनस 2 और t माइनस 3,
आइदर टी इक्वल टू 2 और टी इक्वल टू, टी की वैल्यू वापस पुट करें, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू 2, सिमिलरली एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2, यहाँ से आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू, सेम हेयर x इक्वल टू 3x प्लस 3, यहाँ बनेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू, यानी x इक्वल टू माइनस का these are। अब बोलो इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप समझ नहीं आया हो या एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े फिर। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप के। चलिए फिर आगे चलते हैं। जैसे बार क्वेश्चन है, सॉल्व फॉलो। फर्स्ट तो है x अपॉन 5 क्यूब रूट, फिर 5 अपॉन x का इक्वल टू 10। जैसे ये फर्स्ट है, तो एक बार फर्स्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या करो, सेकंड को भी लिख दे। सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 3 इंटू में x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू, ये क्वेश्चन है देखो। ठीक है, तो इसमें देखो, अब इसको सोल्व कर रहे हैं। एक्चुअली जो फर्स्ट पार्ट लिखा है वो है क्या, ये लिखा है x अपॉन 5 और इस पूरे की पावर है 1/, ये जो है 5 अपॉन x इस पूरे की पावर 1/3 इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको देखो ऐसे लिख दिया, ये फर्स्ट का सोल्यूशन x अपॉन 5 की पावर 1/3, और इसको लिख दिया x अपॉन 5 की पावर माइनस 1/, इक्वल टू, फिर लेट x अपॉन 5 की पावर 1/3, इसको मैंने t बोल दिया। ये तो हो गया t, ये हो गया 1/2 यानी t की पावर -1 इक्वल टू 10। तो टी स्क्र प्लस 1 अपॉन टी, एल्सियम ले लिया, देखो ये बन गया टी स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 10t, टी स्क्र माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से फैक्टर इसके निकालें अगर हम, तो क्या आएंगे, क्योंकि वैसे तो हम फैक्टर कर नहीं सकते। क्वेश्चन के फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ है, देखिए जरा, क्योंकि यहाँ से तो फैक्टर सर इसको पूरे को एक रूट में कर, हाँ कर सकते हैं। ये जो एक्चुअल में क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत थी, तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करें। देखो ये जो 3 है ना,
ये 3 क्यूब रूट नहीं है, ये 3 मल्टीप्लाई है। सेम यहाँ पर जो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ये 3 मल्टीप्लाई में है, ये स्क्वायर रूट ऑन प्लस में यहाँ पर भी, यहाँ पे 3, यहाँ पे इनटू में 3 और ये पावर 1/2, यहाँ पर भी 1/2 प्लस में +3 यहाँ प्लस ये पावर 1/2। क्वेश्चन स्टार्टिंग में गलत लिखा हुआ था, मैं उसको थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पर माइनस और भी चेंज होगा एक यहाँ पर। अब देखिए 1/2, यहाँ पे 3t, यहाँ पर भी ये 3t² प्लस में 3। क्वेश्चन में चेंज ये किया कि ये जो क्यूब रूट नहीं है, ये 3 मल्टीप्लाई में है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ था। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद पता लगा कि क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर बनेंगे वो फिर मैच नहीं होंगे आगे। वो मुझे ही पता लगा, आपको नहीं पता लगेगा अभी, इसलिए मैंने क्वेश्चन में चेंजेस किए। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन जो बनी ये ऐसे बनेगी, देखो 3t² प्लस 3 इक्वल टू 10t, 3t² माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू, अब इसके फैक्टर होंगे, देखो 3t² माइनस 9t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू, इसमें से 3t कॉमन पहले तो t माइनस 3, माइनस का 1 कॉमन तो भी t माइनस 3, फिर इक्वल टू कॉमन आ गया t माइनस 3 इंटू में 3t माइनस इक्वल टू। अब या तो t की वैल्यू 3 आएगी या फिर t की वैल्यू 1/3 आएगी, और t क्या था, t था देखो x/5 की पावर 1/2, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें, x/5 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 45। सेम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, x/5 की पावर 1/2 इक्वल टू 1/3, स्क्वेयरिंग करें, x/5 1/9, x इक्वल टू 5/, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड में, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर सेकंड को सोल्व करें। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, उसके बाद करेंगे सेकंड को। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? ओके, अब देखो सेकंड पार्ट को करते हैं। x² प्लस 1/x, फिर माइनस में 3x माइनस 1/x, फिर -2 इक्वल टू ये है। देखो अब इसमें t तो मान नहीं सकते किसी को, क्योंकि सब चीजें अलग अलग है, लेकिन अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है तो इस एक्सप्रेशन, इसमें अगर मैं +2 -2 कर दूं तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1/x का होल स्क्वायर माइनस। चलो पिछला पेज कर देते हैं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, देखो
एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस, फिर ये माइनस का 3 इंटू में एक्स, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो इसलिए माइनस का लिख, जो लिखा है ना देखो, दोबारा बताया तुम, माइनस का होल स्क्वायर बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि एक ऑलरेडी माइनस का, तो ये पहले दो और ये बन गए एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस में 2, यहाँ पे यही लिखो एक्स माइनस 1/x का स्क्वायर और फिर प्लस में, फिर माइनस में 3 इंटू एक्स माइनस 1/x, फिर -2 इक्वल टू, ये इससे कैंसिल, क्या बच गया देखो, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर -3 इंटू में एक्स माइनस 1/x इक्वल टू, ठीक है। अब लेट एक्स माइनस 1/x इक्वल टू टी, फिर ये इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर माइनस का 3t इक्वल टू, आइदर इसमें से t और कॉमन ले लिया, आइदर t इक्वल टू 0 और t माइनस 3 इक्वल टू, मीन्स t इक्वल टू एक्स माइनस 1/x, इसको 0 कर दिया, यहाँ से तो बन गया ये, ठीक है। तो x इक्वल टू +-1, यहाँ से इसमें t की वैल्यू वापस पुट करी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 3, तो देखो इसको सोल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर फिर फैक्टर नहीं होंगे, फैक्टर नहीं होंगे तो क्या किया जाए, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में देखो a तो 1 है, b -3 है, c 1, ठीक है, d निकाल लिया डिस्क्रिमिनेट, b का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 9 माइनस का 4 इंटू 1, 9 माइनस 4, एक्स क्या बन गया -b, टी प्लस माइनस रूट ऑफ डी, क्या एक्स की वैल्यू आई, क्या एक्स आ गया एक तो +-1, एक आ गया 3 +-√5 डिवाइड में, ये इसके सॉल्यूशन बने। कोई डाउट बोलो किसी को? फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कौन सा भाई? इसमें क्या पावर नेगेटिव थी उसमें, कौन से में बोल, कोई बात नहीं, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो तो चेक कर लेना।
लास्ट पेज दिखाना, चलो लास्ट पेज, इससे पहले वाला। देखो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप खुद दोबारा कर लेना। पिछले क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेट मेथड लगा सकते थे क्या? प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ये वाला, हाँ इसमें भी लगा सकते थे। इसमें भी डिस्क्रिमिनेट मेथड लगाया जा सकता है यहाँ पर आने के बाद। ठीक है बेटा, वो तो क्लियर कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, अगर गड़बड़ हो गई है तो कोई बात नहीं। अगर कर भी दिया हो तो आप तो कैलकुलेशन सही करना बस। कोई बात नहीं, गलतियां तो होती है। मैं अटेंडेंस लेता हूँ एक बार आपकी। क्लियर है ये? इतना समझ में आ गया सभी को? चलो ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही है। एक सेकंड, इतना एक बार अभी देख लेते हैं। x/5 की पावर, नहीं बेटा वो सही है। ये कौन है? ये शायद चेष्टा है क्या? इसने भी मैसेज किया है मुझे ये पूछने के लिए। वो भेजा है स्क्रीनशॉट। यहाँ पर गलती बता रहे हैं ये। चलो मैं क्लियर कर देता हूँ। कह रहे हैं कि यहाँ -1/2 होना चाहिए, है ना? तो आप ये देखो ना, यहाँ -1/2 था। देखो यहाँ -1/2 था, तो जब 1/2 की पावर जैसे -1 है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं ना ओनली। तो ये जो पावर माइनस थी, माइनस में इस अंदर वालों को चेंज कर दिया ना हमने, देखो ध्यान से। ठीक है, अंदर वालों को कलेक्ट करती है। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन था, देखो इधर, इसमें यहाँ ये प्लस लिखा जाए, फिर यहाँ माइनस आता, अब सही है। देखो क्वेश्चन में, हाँ वही है, मैंने वहां गलत लिख दिया था बस, इतनी यहाँ गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ यहाँ लिख दी थी। पावर यहाँ पर प्लस की थी, ये प्लस का 1/2 है यहाँ पर। ठीक है, फिर इनको इंटरचेंज कर दिया आपस में, तो यहाँ -1/2 कर, ये पावर -1/2, तब ये पावर -1/2। देखो ऐसे था ये पार्ट, 3x/5 इसकी पावर 1/2, फिर प्लस में 3x/5 और इसकी पावर -1/2 =10, ऐसे। फिर इसको t कहा, तो ये हो गया था t की पावर माइनस, यानी 3t प्लस में 3/2। अब समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत? वो बाय चांस यहाँ पावर 1/2 थी, मैंने यहाँ -1/2 गलती से लिखी। ठीक है, बाकी सोल्यूशन सही है एकदम, उसमें गड़बड़ नहीं है। ओके, चलो बेटा अब कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही।